Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to start exercise number 4.2. मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर जो कि इस चैनल पर मौजूद है, आपने 4.1 एक्सरसाइज को अच्छे से समझ लिया होगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को हो सके अगर आपको पसंद आए तो शेयर कर दें। आपका लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत मैटर करता है। मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरे मुआविन बने। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 4.2। अब ज्योमेट्री से रेलिवेंट ये चैप्टर है हमारा, तो ज़ाहिर सी बात है ज्योमेट्री की जब बात आएगी तो उसमें हमें जो है डायग्राम्स को ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें 4.2 एक्सरसाइज का गिवन है, कंस्ट्रक्ट आ स्क्वायर। हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना है और हम जानते हैं कि स्क्वायर एक ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। स्क्वायर शेप ऐसी शेप को कहा जाता है। तो एक स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसका नाम क्या होगा, ABCD। व्हेन द डायगोनल AC, देखें ABCD, तो डायगोनल जो है AC, उसने कहा है AC डायगोनल है, A से C तक ये डायगोनल होता है। जो C और A को मिलाने वाली लाइन है वो डायगोनल कहलाएगा। तो AC डायगोनल हमने ड्रॉ करना है और उसके इर्द गिर्द हमने जो है स्क्वायर ड्रॉ करना है। AC डायगोनल हमें गिवन है। अब हमें सिर्फ एक चीज़ गिवन है, वो क्या है, वो डायगोनल है, वो AC डायगोनल है। तो सबसे पहले हम AC डायगोनल को ड्रॉ करते हैं और उसकी लेंथ कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। हम 4.5 सेंटीमीटर लेंथ का डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। ये 5 और ये 4.5 लेंथ का हमने ये डायगोनल ड्रॉ कर लिया जी। और इसका नाम क्या है हमारा, AC। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। AC डायगोनल हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो किसी लाइन सेगमेंट के सेंटर से गुजरती है और 90 का एंगल बनाती है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमें एक कंपास चाहिए और कंपास को हम सेट कर लेंगे। कंपास सेट करने का तरीका ये होता है कि पेंसिल और की नोक और कंपास की नोक दोनों बिल्कुल लेवल पे होनी चाहिए और इसको अच्छे से हम टाइट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, कंपास को ओपन करना है और कंपास को रखेंगे इस पॉइंट C के ऊपर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम अंदाजे से कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे। ये हमने हाफ से ज़्यादा ओपन कर ली। एक आर्क हम ऊपर लगाएंगे इस अंदाज में और दूसरी आर्क जो है वो नीचे की जानिब लगेगी। इसी तरह आप कंपास को इतना ही खुला रहने देंगे और एक A के ऊपर रखकर उस आर्क को बाइसेक्ट करते हुए दो आर्क्स लगा ली जाएंगी, ऊपर और नीचे। और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में ज्वाइन करेंगे, एक लाइन बन जाएगी हमारी कुछ इस तरह की लाइन। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन जो है इसका नाम हम रख देते हैं LM, L और ये क्या है, M। LM लाइन जो है ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट से गुजर रहा होता है। ये इस सेंटर पॉइंट को हम O का नाम दे देते हैं। ये हमारा L हो गया, ये M हो गया। O पॉइंट पे ये AC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब हमने कंपास को एक बार फिर से लेना है और अब हमने क्या करना है, इसको O पे रखना है एज अ सेंटर और A तक इसको हमने ओपन कर लेना है।
ए तक कर लें या सी तक कर लें, दोनों तरफ एक जितना ही होगा। और इस लाइन को, जो लाइन एल एम हमारे पास आई है, इस लाइन को यूं हमने एक आर्क लगानी है ऊपर और नीचे। ऊपर आर्क लगाई तो ये पॉइंट आया एल एम के ऊपर, नीचे आर्क लगाई तो ये पॉइंट आया। इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं, इसको हम कहते हैं बी और इसको कह लेते हैं डी। अब हमने क्या करना है, इस बी को ज्वाइन करना है सी और ए के साथ, और डी को ज्वाइन करना है ए और सी के साथ। कैसे? ये बी को हमने मिला दिया ये सी के साथ, ये मिला दिया। इसी तरीके से बी को हम मिलाएंगे इधर से, ये लीजिए बी को ए से ज्वाइन कर दिया, ये हमने ज्वाइन कर दिया। इसी तरीके से डी को ए से मिलाएंगे, डी को ए से मिलाया, और हमने डी को सी से भी मिला दिया, जो हमने इसको ज्वाइन कर दिया। और ये जो नीचे वाली हमारी लेंथ थी ए सी, ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर क्या था, डायगोनल था। ये स्क्वायर बन गया जिसकी ये 4 साइड्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह हमें डायगोनल दिया गया हो तो इस अंदाज में हमने अपना स्क्वायर बनाना है। अब कोई भी डायग्राम जब ड्रॉ की जाती है उसके बाद उसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखे जाते हैं कि ये डायग्राम कैसे कैसे ड्रॉ हुई। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए सी ड्रॉ किया, कितना 4.5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ड्रॉ द डायगोनल मेजर ए सी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ये ए सी है, ए सी हमने 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल एम ड्रॉ किया, तो हमने लिख लिया ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल एम ऑफ द डायगोनल ए सी डायगोनल का एल एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, कटिंग इट एट पॉइंट ओ, जिसने इसे ओ पॉइंट पर कट किया। ये भी हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, ओ से सी तक कंपास को ओपन करके ये आर्क्स लगाई। तो देखते हैं, विद ओ एस सेंटर एंड रेडियस ओ सी, रेडियस ओ सी से मुराद के कंपास को हमने ओ से लेकर सी तक ओपन किया। ड्रॉ आर्क्स कटिंग एल एम एट बी एंड डी, हमने 2 आर्क्स लगाई जिन्होंने एल एम को बी और डी पॉइंट के ऊपर कट किया। ज्वाइन ए विद डी विद ए एंड सी, डी को हमने ए और सी से ज्वाइन कर दिया, एंड बी विद ए एंड सी, और बी को भी ए और सी से हमने ज्वाइन कर दिया। ये बी है। विच गिव्स द रिक्वायर्ड स्क्वायर ए बी सी डी, जिससे हमें ए बी सी डी रिक्वायर्ड स्क्वायर मिल गया। जो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। ये इसके डायग्राम है, एक नज़र फिर से देख ले। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर। इस क्वेश्चन में भी हमें स्क्वायर ही कंस्ट्रक्ट करना है और उसका नाम क्या है, पी क्यू आर एस। व्हेन इट्स डायगोनल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स साइड्स, कि डायगोनल जो है वो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबा है उसकी साइड्स की निस्बत। अब इसको ड्रॉ करने का तरीक़ाकार क्या होगा, लेते हैं जी, कोशिश करते हैं ड्रॉ करने की। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने, और इस ड्राइंग लाइन का नाम हम रख देते हैं ए बी, ए बी। इस लाइन के ऊपर हम एक पॉइंट मार्क करते हैं और उस पॉइंट का नाम रखते हैं पी। ये पॉइंट हमने मार्क कर लिया। अब हमें ये जो लेंथ गिवन है डायगोनल जो है वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबा है। तो उससे पहले हमें इस पी पॉइंट के ऊपर एक 90 का एंगल ड्रॉ करना है।
तो 90 का एंगल हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे 90 का एंगल बनाने का तरीका ये है कि यूं हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। जो ये पॉइंट हासिल होगा यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, ये 60 का एंगल होगा। यहाँ से फिर दोबारा आर्क लगाई जाएगी तो ये 120 हो जाएगा। यहाँ से रख के ये आर्क लगाई 60, यहाँ से दोबारा ये 120। अब 60 और 120 को हम यूज़ करके आउटसाइड द सेमी सर्कल हम एक आर्क लगाएंगे इस अंदाज में। एक आर्क 60 से लगाई और एक आर्क हमने 120 से लगाई। तो ये जो एंगल हमारे पास आया है, ये जो आर्क्स जहाँ पर मिल रही हैं, जब हम इसे पी से ज्वाइन करेंगे कुछ इस अंदाज में, तो ये जो हमारे पास एंगल बनेगा ये 90 का होगा। ये एंगल हमारा क्या है, ये 90 डिग्री है। थोड़ा सा लाइन टेढ़ी होगी, लेकिन जब आपने इसको बनाना है तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि लाइन सीधी होनी चाहिए। बहरहाल ये हमने 90 का एंगल ड्रॉ कर लिया। अब हमें यहाँ जो लेंथ गिवन है वो 4 सेंटीमीटर। इसको हम नाम दे लेते हैं यहाँ पर सी का। ये हमारे सी पॉइंट है जी। 4 सेंटीमीटर पे हम क्या करेंगे, पी को हम सेंटर लेंगे ऐसा, और 4 सेंटीमीटर हम कंपास को ओपन करेंगे। ये 4 यहाँ से ये क्या होगा, 4 सेंटीमीटर जब हम इसको ओपन करेंगे, ये 4 सेंटीमीटर हमने ओपन कर ली। देखें ज़रा 4 पे थोड़ी छोटी है, अब बड़ी हो गई। मेरे लिए कंपास थोड़ी हार्ड है, आप इसे चाहें तो ये हमारी 4 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली होगी। पी से हम 2 आर्क्स लगाएंगे 4 सेंटीमीटर की, एक ये और दूसरी आर्क जो होगी वो ये होगी इस अंदाज में। अब यहाँ भी हमारे पास 2 पॉइंट आए, एक को हमने एल का नाम दे दिया और दूसरे को हमने एम का नाम दे दिया। इस एल और एम को हम आपस में मिला देते हैं। एल और एम को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया। अब ये जितनी लेंथ एल और एम की है, इस एल एम लेंथ जितनी हमने क्या ओपन करनी है, कंपास ओपन करनी है। ये ले जी, ये देख लें, एल एम जितनी हमने कंपास ओपन कर ली। ओके, और एम से हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है कुछ इस अंदाज में। ये ए बी के ऊपर हमने एक आर्क ड्रॉ की, और जो पॉइंट हमारे पास आया उस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं क्यू। ये हमारा क्यू पॉइंट हो गया। अब जो काम हमारा अब करने वाला है वो ये है कि पी से लेकर क्यू तक हमें कंपास ओपन करनी है। ठीक है, पी से क्यू तक, ये हमारा पी है और ये क्यू तक हमारी एग्जैक्ट ओपन हो गई कंपास। तो पी से क्यू तक कंपास ओपन करके यहाँ पी से ही हमने पी सी के ऊपर एक आर्क लगानी है। ये हमारा पी सी है, ये आर्क, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होती हैं, तो जितनी हमारी ये पी क्यू है उतनी ही हमने ये पी सी भी लगा ली। और इस पी सी के ऊपर ये जो हमने पॉइंट हासिल किया, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं एस, क्योंकि हमें पी क्यू आर एस चाहिए सर्कल स्क्वायर। तो अब हमें 2 मज़ीद आर्क्स लगानी है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक और पॉइंट चाहिए आर। तो क्यू से हम क्या करेंगे, यूँ एक आर्क लगाएंगे। ये यकीनन आपको अच्छे से नज़र आ रही होगी ये आर्क। और इसी तरीके से यहाँ पर एस से भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे, एस, और ये आर्क हमने लगा दी। ये जौन सा पॉइंट हमारे पास आया
इसको हम नाम दे देते हैं आर का। तो सिंपल सा काम है। अब हमने क्या करना है, क्यू को आर से और एस से ज्वाइन कर देना है। तो हम क्यू को आर और एस से हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये आर से ज्वाइन हुआ और ये इधर एस से हमारा। जी, तो ये हमने ज्वाइन कर दिया एस से यू। तो ये हमारे पास स्क्वायर आ गया पी क्यू आर एस, ये हमारा स्क्वायर बन गया। इसका डायगोनल अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो डायगोनल ये है, और डायगोनल की लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा होगी किससे, इसकी साइड की लेंथ से। तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो है स्क्वायर ड्रॉ हो गया। अब जैसे जैसे हमने इसको ड्रॉ किया है वैसे वैसे हमने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। सबसे पहले हमने ये लाइन ड्रॉ की थी ए बी, और उसके ऊपर पॉइंट पी लिया था, लिख लिया ड्रॉ ए बी एंड मार्क अ पॉइंट पी ऑन इट, डन। फिर क्या किया था, हमने पी के ऊपर एक एंगल बनाया था बी पी सी 90 का। ये 90 का एंगल हमने ड्रॉ किया था, तो ये भी हमने मार्क कर लिया, कंस्ट्रक्ट एंगल बी पी सी इज इक्वल टू 90 एट पी, डन। नेक्स्ट हमने 2 आर्क्स लगाई थी 4 सेंटीमीटर की, पी से एम और पी से एल। ये 2 आर्क्स हमने ये वाली और ये वाली लगाई थी। तो देखते हैं, ड्रा 2 आर्क्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड सेंटर एट पी विच इंटरसेक्ट पी बी एट एम, यानी पी बी को एम पे उसने इंटरसेक्ट किया, एंड पी सी एट एल, और पी सी को एल पे इंटरसेक्ट किया। नेक्स्ट, अब फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये जितना एल एम था, एल एम को एल एम की लेंथ के अकॉर्डिंग हमने कंपास को ओपन करके यहाँ से एक और आर्क लगाई जिसने क्यू पे ज्वाइन किया, इसको क्यू पॉइंट हमें हासिल हुआ। जी, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस एल एम, यानी एल एम की लेंथ जितनी आर्क हमने लगाई एट सेंटर एम, एम से सेंटर से, विच इंटरसेक्ट्स पी बी एट क्यू, जिसने पी बी को क्यू पर इंटरसेक्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, पी क्यू लेंथ की कंपास ओपन की और एक आर्क ये एस लगाई। जी देखते हैं, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस पी क्यू एंड सेंटर एट पी विच इंटरसेक्ट पी सी एट एस। नेक्स्ट, फिर हमने 2 और आर्क्स लगाई, कौन सी, क्यू से आर की जानिब और एस से भी आर की जानिब। तो देखते हैं, ड्रा 2 आर्क्स सच ईच ऑफ रेडियस पी क्यू, 1 सेंटर एट क्यू एंड सेकेंड एट एस, ज्वाइन आर विद क्यू एंड एस, हैंस ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड स्क्वायर। तो ये हमारा जब ज्वाइन कर दिया एस को आर से और क्यू को आर से, तो हमारा ये रिक्वायर्ड स्क्वायर आ गया, क्या, पी क्यू आर एस। यो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर पी क्यू आर एस। इसमें भी अब हमें स्क्वायर ही फाइंड करना है, जो है कंस्ट्रक्ट करना है। व्हेन द सम ऑफ द डायगोनल, जब डायगोनल का सम एंड अ साइड ऑफ द स्क्वायर, और स्क्वायर की एक साइड का सम, डायगोनल और यानी इस डायगोनल और स्क्वायर की साइड, इन दोनों का सम जो है वो कह रहे हैं 8 सेंटीमीटर हो। तो कंस्ट्रक्ट करें क्या, स्क्वायर। लें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी। चलें, ए बी लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ये जी, और इसको हम मार्क कर देते हैं ए और ये बी, और इसके ऊपर हम एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स। ये हमने इसके ऊपर एक्स पॉइंट ले लिया और इसको हमने मेंशन भी कर दिया। ड्रॉ ए बी एंड मार्क अ पॉइंट एक्स ऑन इट। अब हमने क्या करना है, ये जो x है, इस x के ऊपर हमें 90 का एंगल ड्रॉ करना है।
तो एज प्रीवियस जैसा कि हम ड्रॉ करना सीख चुके हैं पहले ही कि कंपास को मुनासिब मिकदार में ओपन करेंगे और ये सेमी सर्कल, ये, और यहाँ पर ये जो पॉइंट हमें हासिल हुआ, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे 60 की, 60 से 120 और 120 और 60 से दोनों को हाफ कर देंगे, यानी बाहर दो आर्क्स लगाकर उनको जब हम एक्स से ज्वाइन करेंगे तो हमारा 90 का एंगल बन जाएगा। ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया इसके साथ, तो ये हमारा क्या आया, 90 का एंगल। जी, इसको हमने भी लिख दिया, कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 90 डिग्री एट एक्स। एक्स पे हमने 90 का एंगल ड्रॉ कर दिया। जी, अब है हमने 8 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करना है, क्योंकि 8 सेंटीमीटर हमारा गिवन वैल्यू है जो हमें गिवन है। तो 8 सेंटीमीटर हम कंपास को ओपन करेंगे। 8 कहाँ तक होगी हमारी, ये मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारी 8 है। 2 डॉट्स लगा दिए मैंने ताकि आसानी से मैं इसे मेजर कर सकूँ। यहाँ से ये 8 सेंटीमीटर, यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, 8 सेंटीमीटर। डन। तो 2 आर्क्स में लगाऊंगा एक्स से, एक इधर ये ऊपर वाली लाइन पे 90 पे, और दूसरी ये जो ए बी लाइन मैंने ड्रॉ की थी इसके ऊपर। ये 2 आर्क्स लग गई और इनको हम आपस में मिला देते हैं। ये हमने क्या कर दिया, इनको मिला दिया। ये मिलाने के बाद हम इसे मेंशन करते हैं, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 8 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर एट एक्स इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट एल। ये हमारा एक्स वाई था, इसको यहां पर किस पॉइंट पे इसने टच किया, एल पे, और एक्स बी को किस पॉइंट पे उसने लिखा, ये पी पे। इसको हमने नाम दे दिया पी का, ये हमारा पी पॉइंट है। अब अगला काम हमारा क्या है, पिछले एज प्रीवियस जिस तरह पिछले डायग्राम में हमने किया था कि जितनी ये हमारी लेंथ आई है, इस लेंथ के जितना हमें कंपास को ओपन करना है। ये लेंथ, ये हमने इस लेंथ के जितना कंपास को क्या कर लिया, ओपन कर लिया। चेक इट, ये देखिए। ओके, अब हमने क्या करना है, एक्स से एक आर्क लगानी है, ये एक्स बी के ऊपर। ये आर्क लगाई हमने और इस पॉइंट को जो हमने नाम दे देना है क्यू का। ये हमारा रेडियस है, सॉरी स्क्वायर की साइड है, पी क्यू। डन। यहां पे अब हमारा रेडियस सॉरी स्क्वायर बनना है, तो उसके लिए हमें स्क्वायर में चूंकि हर साइड 90 की होती है, तो यहां पर क्यू पर भी हमें 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। तो क्यू पे हम 90 का एंगल बनाते हैं, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर कह लें, 90 का एंगल कह लें, आपने छोटी क्लासेस के अंदर ये एंगल्स बनाना सीखे होंगे। ये हमने 90 का एंगल बनाया और इसको हमने यू क्यू से ऊपर की जानिब खींच दिया। ये बन गया हमारा 90 का एंगल और इसको हमने मेंशन कर दिया। देखें जी, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस पी एल क्या है, ये पी एल, यहां से लेकर यहां तक इतनी कंपास खोलकर हमने यहां से जो आर्क लगाई, ये क्यू पॉइंट हासिल हुआ। एंड सेंटर एट एक्स विच इंटरसेक्ट्स एक्स बी एट क्यू,
एक्स बी पे, इसने क्यू पे इंटरसेक्ट किया था। पी क्यू इज द साइड ऑफ द रिक्वायर्ड स्क्वायर, और ये हम बात कर चुके हैं कि पी क्यू हमारा स्क्वायर की साइड है। नेक्स्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर क्यू एम एट क्यू, ये क्यू एम परपेंडिकुलर बन गया हमारा, क्यू एम, क्यू के ऊपर हमने परपेंडिकुलर बना दिया। अब हमने क्या करना है, ये जो पी क्यू है ये वाला, ये लेंथ, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर है तो इसके जितनी हमने कंपास ओपन कर लेनी है, ये हमारी कंपास ओपन हो गई। तो Q से हम एक आर्क लगाएंगे, ये आर्क, ये पॉइंट जो हमारा हासिल हुआ यहां पर QM के ऊपर, इसको हमने नाम दे दिया R का। तो देखें जी, इसको भी लिख लेंगे हम। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस PQ, यानी PQ रेडियस की एक आर्क लगानी है, एंड सेंटर एट Q, और Q से लगानी है, विच इंटरसेक्ट्स QM एट R, जिसने QM को R पे इंटरसेक्ट किया। अब हमें दो और आर्क्स लगानी है, क्योंकि हमें स्क्वायर का चौथा पॉइंट भी चाहिए। वो आर्क हम लगाएंगे इसी लेंथ PQ की, P से ये, और ये जो पॉइंट R हासिल हुआ है यहाँ से, ये हमें एक और पॉइंट हासिल होगा जिसको हमने नाम दे दिया S का। अब हमें इस S को P और R से ज्वाइन करना है। ये S को हमने P से भी ज्वाइन कर दिया और ये R से भी ज्वाइन कर दिया। तो ये PQRS हमारा जो है, ये रिक्वायर्ड हमारा वो तैयार है क्या, स्क्वायर। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी जो है ये कंप्लीट हो गया। कुछ इस तरह की डायग्राम हमारी बनेगी। तो यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जो है वो लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी तमाम लेटेस्ट वीडियोस जो भी अपडेट हों उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार ज़रूर किया करें, ताकि उनकी रोशनी में दीगर वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।